sums based on beats. बीट्स के सम स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू, इसमें मैंने बहुत सारे छोटे छोटे टाइप बनाए। उस टाइप के सम्स आपको इजी लगेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टाइप है। प्रीवियसली पूरा चैप्टर अगर आपने किया रहेगा ना तो आपको बीट्स के सम बहुत आसानी से आ सकते हैं। ओके, सो माय एडवाइस इज व्हेन यू आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड विद द चैप्टर देन यू गो फॉर दिस सेगमेंट। ओके, तो चलो पहले टाइप से स्टार्ट करते हैं। बीट का पहला टाइप है और उस टाइप का नाम है टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। क्या नाम है उसका? टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। रीड दिस क्वेश्चन व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ यू। दिया हुआ है दो साउंड वेव्स है, एक की वैल्यू 83/170 मीटर है और दूसरे की वेवलेंथ है 83/172 मीटर। तो दो साउंड वेव्स है, दोनों का वेवलेंथ दिया हुआ है। एक का 83/170 मीटर और एक का 83/172 मीटर। और दोनों साउंड वेव्स जब सुपर इंपोज होते हैं दे प्रोड्यूस 8 बीट्स पर सेकेंड। उधर ही आप समझ जाओगे कि चलो ये बीट्स का क्वेश्चन है। और क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेते। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले दो साउंड वेव्स हैं और दोनों एक दूसरे के साथ 8 बीट्स प्रोड्यूस करते हैं। अभी इसमें हमने बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ढूंढ के निकाला। क्या बनाना है फॉर्मूला? N1 - N2। प्रीवियस लेक्चर में हमने इतना डिराइव किया है। बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? N1 - N2। बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? हमेशा नहीं है व्हेन N1 इज ग्रेटर देन N2। अगर N1 N2 से बड़ा है तो बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला N1 - N2। और अगर N2 ग्रेटर देन N1 है तो बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है N2 - N1। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना कि जब तक अपने को पता नहीं रहेगा किस साउंड नोट की फ्रीक्वेंसी बड़ी है वी कांट यूज दिस फॉर्मूला। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर ही गेम है, बाकी कुछ नहीं। तो बहुत काफी इजी सम है, मजा आएगा तुम लोगों को सॉल्व करने में। देखो दो साउंड वेव्स से दोनों की वेवलेंथ दी हुई है। इसको देख के मैं बोलूं बच्चा लैम्बडा 1 इज ग्रेटर देन लैम्बडा 2, क्योंकि नीचे अगर छोटा नंबर रहेगा तो एक्चुअल में वो बड़ा होगा, है ना। लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 से बड़ा है। ये 83/170 और ये 83/172 है। तो अगर तू बड़े नंबर से डिवाइड कर रहा है तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो ये तो कॉमन सेंस है। देयरफॉर N2 विल बी ग्रेटर देन N1। तो दोनों मिला के 8 बिट बनाते हैं। तो N2 - N1 की वैल्यू कितनी है? 8। बीट फ्रीक्वेंसी कितनी बिट्स आ रहे हैं? 8 बिट्स बना रहे हैं। तो ये फॉर्मूला लगेगा N2 - N1 is equal to 8। See, this is very very important. This is what you have to understand बच्चों कि फॉर्मूला आप कैसे यूज करोगे। तो N2 - N1 is equal to 8 है। N2 का वैल्यू V upon lambda 2 minus V upon lambda 1 is equal to 8। V कॉमन निकालो, अंदर बचेगा 1 upon lambda 2 minus 1 upon lambda 1 is equal to 8। तो V into lambda 2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 172/83 माइनस lambda 1 का रेसिप्रोकल 170/83 is equal to 8। तो V into 2 upon 83 is equal to 8। 2 1 जा 2 4 जा, तो भाई वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 332 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट? इजीली सॉल्व किया कि नहीं? वेलोसिटी कितना है? 332 मीटर पर सेकेंड। अभी हमें दोनों की फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। तो मुझे बता N1 क्या आएगा? V upon lambda 1, यही तो पढ़ा हमने। तो V की वैल्यू कितनी है? हमें मिली 332 अपॉन lambda 1 की वैल्यू कितनी है? 83/170। ऊपर जाएगा 83 1 से 83 4 जा, तो ये आया 680 हर्ट्ज। और N2 की वैल्यू क्या आएगी? इट इज V upon lambda 2। अगेन V is 332, lambda 2 is 83/172। 1 जा 4 जा, तो ये आंसर कितना आएगा? 688 हर्ट्ज। या फिर आप ये वैल्यू 680 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर मिल जाएगा। ये ऐसे ही करने अभी ऐसे ही आने वाले ये सम्स, कुछ इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है,
तो आई होप यू अंडरस्टूड। एक सम आपके लिए अभी मैं दे रहा हूं, पहले वो सॉल्व करो, देखो आपको आंसर आ रहा है। फिर इसमें एक ट्रिकी सम भी मैं बताने वाला हूं, पर पहला ये सम आप सॉल्व करो। स्टार्ट सॉल्विंग दिस सम। Yes, my dear students, I hope you got it. It was one of the simplest sum. देखते हैं कितने जन को राइट आंसर आया इसका। है तो काफी सिंपल, जैसे प्रीवियस सम क्या वैसे ही उससे काफी छोटा सम है। दो साउंड वेव्स दिए, एक का वेवलेंथ दिया है 81 सेंटीमीटर, दूसरे का वेवलेंथ दिया है 82.5 सेंटीमीटर। ओके, दो साउंड वेव्स दिए, दोनों का वेवलेंथ 81 सेंटीमीटर एंड 82.5 सेंटीमीटर, दोनों को एक साथ बजाया और 8 बीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। इसको देख के कोई भी बोल सकता है सर लैम्डा 2 बड़ा है लैम्डा 1 से, तो उल्टा हो जाएगा, n1 बड़ा हो जाएगा n2 से, क्योंकि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बना कि नहीं। देयरफॉर n1 माइनस n2 कितना बीट्स बन रहा है बच्चों, 8। n1 के बदले हम v अपॉन लैम्डा 1 डाल सकते हैं, n2 के बदले हम v अपॉन लैम्डा 2 डाल सकते हैं, इज इक्वल टू 8। v कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू 8। तो v इंटू 1 अपॉन लैम्डा 1, लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है 81 माइनस 1 अपॉन 82.5 इज इक्वल टू 8। इसको सॉल्व कैसे करोगे, आराम से एलसीएम निकालना, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करोगे। सो 82.5 माइनस 81 अपॉन 81 इंटू 82.5 इज इक्वल टू 8, है ना। तो v इंटू 1.5 हो जाएगा ये, बराबर है। और नीचे अपने को क्या मिल रहा है बच्चों, 81 इंटू 82.5 इज इक्वल टू। अभी आप करो इसको 0.5 से डिवाइड करो, इसको सॉल्व करो, इसका आंसर सेंटीमीटर में आएगा। तो 35640 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज 356.4 मीटर पर सेकेंड। चेक करो आपको ये आंसर आ जाएगा। ओके, बहुत इजीली हमने इसको सॉल्व कर दिया, कुछ है नहीं इसमें, ऐसे इजी सम्स इसमें आते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड वाले सम। एक सम थोड़ा उल्टा है, वो मैं आपको दे रहा हूं अभी, ट्राई टू सॉल्व इट। पहले ये रॉन्ग हो गया तो पहले इसको सॉल्व करो, ये अगर राइट गया नो प्रॉब्लम, ट्राई टू सॉल्व इट दिस सम जो मैं अभी आपको दे रहा हूं स्क्रीन पे। स्टार्ट सॉल्विंग। यस बच्चों, इसमें आपको बहुत क्लियरली ये आपको पता चल गया रहेगा कि भाई ये बीट्स का सम नहीं, क्योंकि बीट्स का कुछ दिया है, बट ये दिया हुआ है कि देयर आर टू साउंड वेव्स, दोनों का फ्रीक्वेंसी दिया है 320 340, वेलोसिटी हमें दिया हुआ है, कुछ साउंड वेव ट्रैवलर है उसकी वेलोसिटी 326.4 मीटर पर सेकंड है। हमें डिफरेंस इन वेवलेंथ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिफरेंस इन वेवलेंथ। तो बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत चिंदी वे में कर सकते हैं। इसको देखिए मैं बोल सकता हूं भाई n2 बड़ा है n1 से, यस और नो। देयरफॉर क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 बड़ा हो जाएगा लैम्डा 2 से, देयरफॉर मुझे लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 फाइंड करना है ना। यहां पे देखिए पता चल रहा है n2 ग्रेटर देन n1 है, उल्टा हो जाएगा क्योंकि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो लैम्डा 1 बड़ा हो जाएगा लैम्डा 2 से, तो लैम्डा माइनस लैम्डा 2 मुझे फाइंड करना है। व्हाट इज लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, इट इज v अपॉन n1 माइनस v अपॉन n2। v कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन n2, तो इज इक्वल टू मैं सिंपली लिख सकता हूं v 326.4 1 अपॉन 320 माइनस 1 अपॉन 340। तो बहुत आसान है ये, 326.4 इंटू एलसीएम निकालो, इधर 340 जाएगा इधर 320 जाएगा तो 20 आएगा, 340 माइनस 320 20 अपॉन डिनोमिनेटर में ये दोनों रहेंगे 320 इंटू 340। भाई सॉल्व करो, देखो आंसर 0.06 मीटर आया है कि आपको नहीं आया है, तो प्लीज ट्राई इट अगेन, प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग अगेन। ओके,
और ये होने के बाद ये आगे वाला सम आपके लिए मैं दे रहा हूं, स्टार्ट सॉल्विंग दैट। इसमें मुझे पता है बहुत जन ने गड़बड़ किया रहेगा, बहुत अलग थोड़ा सम था, जिसने को लगा रहेगा पहले दो सम है वैसे ही करना है, तो उनका यहाँ पे विकेट गिर गया रहेगा गारंटेडली, क्योंकि थोड़ा सा अलग सम है, थोड़ा सा मजेदार सम है। आई विल कंसीडर दिस सम टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव मी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम फ्रॉम माय साइड। लिसन इट वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड कि पहले दो सम में और इस सम में क्या अलग है, दिमाग में रखो, क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे सम्स है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वेवलेंथ दिया हुआ है 90 by 175 मीटर एंड 90 by 173 मीटर, दो साउंड वेव्स है, दोनों का वेवलेंथ दिया हुआ है, दो साउंड वेव्स है, दोनों का वेवलेंथ दिया हुआ है, दोनों सुपर इंपोज हो रहे नहीं, दोनों 4 बीट्स बना रहे एक दूसरे के साथ नहीं, किसी तीसरे के साथ नहीं। यस, ये दो साउंड वेव जो है वो 4 बीट्स बना रहे किसी थर्ड नोट के साथ। उस थर्ड नोट की मुझे फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है प्लस मुझे वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड करना है। तो ये सम थर्ड नोट वाला भी है, थर्ड नोट, ठीक है, बहुत अलग स्पेशल टाइप का सम बोल सकते हैं, स्पेशल केस है ये, स्पेशल केस और बहुत अच्छा सम है कि यहां पे इसके पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है, दोनों साउंड एक दूसरे के साथ बीट्स बना रहे थे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी वही था, इसमें दोनों एक दूसरे के साथ नहीं बना रहे, दोनों किसी तीसरे के साथ 4 बीट्स बना रहे हैं। ओके, तो उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड करना है। चलो फाइंड करते हैं, चालू कर रहा हूं मैं सम। इसको देख के मैं बोल सकता हूं भाई लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1 स्टूडेंट, यस और नो। नीचे अगर छोटा नंबर रहेगा तो एक्चुअल में वो बड़ा होता है, तो लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1 बोल सकता हूं, उल्टा हो जाएगा n1 में भी ग्रेटर देन n2, यस और नो। देयरफॉर दोनों एक दूसरे के साथ बना रहे, दोनों एक दूसरे बीट्स ही नहीं बना रहे, दोनों तीसरे के साथ बना रहे। सो लेट आई विल राइट हियर कैपिटल N be the frequency of third node। ये पॉइंट अच्छे से याद रखो, लेट कैपिटल N be the frequency of third node। ये बात आप आपके दिमाग में फिट करो। सिचुएशन क्या है, मैं आपको एकदम एग्जांपल देता हूं थोड़ा समझने के लिए, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये ट्यूनिंग फॉर्क है, चलो इसका फ्रीक्वेंसी 16 हर्ट्ज है, ये ट्यूनिंग फॉर्क है, इसकी फ्रीक्वेंसी मुझे नहीं पता, ओके, पर मुझे पता है कि ये इसके साथ 4 बीट्स बना रहा है, ये इसके साथ 4 बीट्स बना रहा है। अब मैं आपको पूछता हूं कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बताओ। ये 16 हर्ट्ज है, ये इसके साथ 4 बीट्स बना रहा है, मैंने आपको पूछा बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आप बोलोगे सर 20 है या फिर 12 है, बिकॉज आई डोंट नो विच वन इज ग्रेटर। मैंने बताया नहीं ना यार, इसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी कि इसकी, अगर ये इसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी है तो आंसर 20 आएगा, 20 माइनस 16 आंसर 4 आता है, n1 माइनस n2, बात समझ रहे हैं। और अगर ये छोटा है, इसकी फ्रीक्वेंसी छोटी, तो आंसर 12 आएगा, 16 माइनस 12 आंसर क्या है, 4। आई डोंट नो विच वन इज ग्रेटर, ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, मुझे नहीं पता। अगर ये बड़ा है तो आंसर 20 माइनस 16 आएगा, अगर ये बड़ा है तो आंसर 12 माइनस 16 माइनस 12 आएगा, और आंसर 4 दोनों, मतलब एक तो आंसर 20 हो सकता है या फिर आंसर 12 हो सकता है, बात समझ में आ रहा है। ये इसके साथ 4 बिट्स बना रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी 16 है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, मेरे पास 2 आंसर है, बिकॉज आई डोंट नो विच वन इज ग्रेटर, बात समझ रहा है। एक और ट्यूनिंग फॉर्क है और उसकी फ्रीक्वेंसी 24 हर्ट्ज है, और ये भी इसके साथ 4 बीट्स बनाता है, ये भी इसके 4 बीट्स बना रहा है। तो अब मैं बोलता हूं हाँ भाई, इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस, फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट, भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसके हिसाब से इसके 2 आंसर आएंगे, आइदर 20 आएगा या फिर 28 आएगा, यस और नो, बताओ, सोच के बताओ। 24 माइनस 20 भी 4 है, 28 माइनस 24 इज 4 है,
पर मुझे मैं फिक्स नहीं बता सकता क्योंकि आई डोंट नो कि कौन बड़ा है। अब पूरे सिचुएशन को अच्छे देखो, ये वाला जो ट्यूनिंग फॉर्क है ये इसके साथ 4 बिट्स बनाता है, 4 बिट्स। ये वाला जो ट्यूनिंग फॉर्क है ये इसके साथ 4 बिट्स बनाता है। जब दोनों सेम बिट्स बना रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? दोनों के बीच वाला आंसर आएगा 20 होगी, दोनों टाइप में 20 कॉमन है। तो इसकी 16 है, इसकी 24 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 16 और 24 के हमेशा बीच में आने वाला है। बात को समझो, ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे हमको सॉल्व करने वाला। जब दो जन तीसरे के साथ सेम बीट्स बनाते हैं, फिर से एक बार, जब दो जन तीसरे के साथ सेम बीट्स बनाते हैं तो तीसरे का फ्रीक्वेंसी हमेशा दोनों के बीच में आएगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ना 12 होने वाली है ना 28 होने वाली है, वो 20 आएगी। 16 और 24 के बीच वाला ही वैल्यू आएगा। दिमाग में बात फिट करो। जब दो जन तीसरे के साथ सेम बीट्स बनाता है, बोलो लिखो चाहिए तो, जब दो जन तीसरे के साथ सेम बीट्स बनाता है तो तीसरे का फ्रीक्वेंसी दोनों के बीच में आएगा। जब दो जन तीसरे के साथ सेम बिट्स बनाता है तो तीसरे का फ्रीक्वेंसी दोनों के बीच में आएगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो ये दो साउंड वेव्स हैं। ये दो साउंड वेव्स इस कैपिटल N के साथ 4-4 बिट्स बनाते हैं। ये वाला भी 4 बिट बना रहा है, N1 वाला भी 4 बिट बनाता है, N2 वाला भी 4 बिट बनाता है। बात समझ रहे हैं? ये दोनों जन एक दूसरे के साथ नहीं बना रहे, ये दोनों जन इसके साथ बना रहे। तो मुझे बताओ इसकी तीसरे की फ्रीक्वेंसी दोनों के बीच में आएगी, यस और नो? N1 is greater than N is greater than N2, इन दोनों के बीच में आएगा। बस इतना ही करना। अभी मुझे बताओ यहाँ पे N1 माइनस N कितना बिट्स प्रोड्यूस होता है? 4। ये दोनों 4 बिट्स प्रोड्यूस करते हैं, इसमें N1 बड़ा है तो N1 माइनस N कितना हो जाएगा? 4। ये दोनों में 4 बिट्स प्रोड्यूस होता है, N माइनस N2 कितना हो जाएगा? 4। दोनों 4-4 बिट्स प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। दोनों 4 बिट्स प्रोड्यूस करते हैं। So when I add 1 and 2, जब मैं 1 और 2 को ऐड करूंगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये माइनस n प्लस n कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8। आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3। बात समझ में आ रहा है? तो N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 3। अभी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है। देखो दोनों एक दूसरे के साथ बीट्स नहीं बना रहे, दोनों तीसरे के साथ बीट्स बना रहे, तो तीसरे का फ्रीक्वेंसी हमेशा दोनों के बीच में आएगा। लर्न कर दो यार, लर्न कर दो, सम का फॉर्मेट समझो। दो जब तीसरे के साथ बीट्स बना रहे तो तीसरे का फ्रीक्वेंसी हमेशा दोनों के बीच में आएगा। सो कैपिटल N दोनों के बीच में आएगा। ये दोनों कितना बिट बनाता है? 4। ये दोनों कितना बिट बनाता है? 4। लिख दिया। चलो फिर अभी स्टार्ट करते सॉल्व करने को। अभी अटकना नहीं चाहिए, स्टार्ट करते। v अपॉन लैम्डा 1 माइनस v अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू 8। चल भाई v कॉमन निकाल। 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 8। लैम्डा 1 का रेसिप्रोकल 175 बाय 90 माइनस 173 बाय 90 इज इक्वल टू 8। तो v इंटू 2 अपॉन 90 इज इक्वल टू 8। 2 1 जा 2 4 जा 4 9 जा 36, तो 360 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। आ गया? एक बार ये मिलने का यहां तक इजीली आ सकते हैं। अभी आपको v पता चल गया क्या है। अब बच्चों ये v का वैल्यू से आप n1 ढूंढो या फिर n2, एनीथिंग यू कैन फाइंड। n1 अपने को कैपिटल N फाइंड करना, अपने को ये फाइंड करना है। तो कैपिटल N तो यहां पे आइदर n1 से मिलेगा n2 से मिलेगा, दोनों की जरूरत नहीं है। चलो n1 फाइंड कर। n1 इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा 1। v की वैल्यू 360, लैम्डा 1 कितना है अपने को? 90 बाय 175, तो 90 बाय 175, 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 4 जा 36, 4 इंटू 175 कितना आता है? 700 है ना? तो n1 की वैल्यू 700 हर्ट्ज। अगर n1 700 हर्ट्ज है तो यहां पे फ्रॉम 1 कैपिटल N आई एम वेरी सॉरी n1 की वैल्यू कितनी है? 700 माइनस कैपिटल N, 700 माइनस कैपिटल N इज इक्वल टू 4। तो कैपिटल N का आंसर कितना आएगा? 696 वॉट्स। खत्म। ठीक है, मस्त शब्द था, इंपॉर्टेंट शब्द था। चाहे तो एक बार वापस देखो, आपकी मर्जी, कितनी बार देखना है देखो, प्रैक्टिस करो, नीचे डिस्क्रिप्शन वाले सम करो। आपको जब तक नहीं आते आपको सॉल्व करना है ना, सिंपल सा बात है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।
Please practice so that you'll get confidence. Thank you very much.